Assalamualaikum and welcome to Fast Math. This is Adnan. We are studying Maths 9th General Science Arts Exercise 1.2. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, एक स्कूल की 45% स्टूडेंट्स हैं, वो गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ की क्या परसेंटेज है? परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है, तो हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ 100%. 100% लड़के हैं, 100% स्टूडेंट्स हैं टोटल. ठीक है, हमने बताना लड़के कितने हैं और लड़कियां 45% हैं. अगर 45% लड़की हैं तो बस हम 100 में से 45% माइनस करेंगे तो 55% आ जाएगा. 55% लड़के हैं स्कूल में, तो बस 100 में से माइनस करेंगे 45, आंसर आ जाएगा 55% लड़के हैं. अब अगला क्वेश्चन है कि 82% जो घर हैं या किसी भी इलाके में, मोहल्ले में, वहाँ पर टीवी है, और कितने परसेंट ऐसे घर होंगे जिनमें टीवी नहीं है, तो हमने ये बताना. तो टोटल घर कितने हैं? 100%. ठीक है, ये 100% लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 10,000 हो, पर 100% घर हैं, उनमें से 82% घरों में टीवी है. तो जितनों में नहीं है उसको माइनस कर देंगे, 100 को माइनस कर देंगे 82% के साथ. ठीक है, तो 18% आ जाएगा. 18% घरों में टीवी अभी भी नहीं, वो कुछ और देख रहे होंगे, नेटफ्लिक्स और कुछ और, राइट. तो उनके घर टीवी नहीं है, वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं. और अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक हॉकी टीम है जिन्होंने 62% मैचेस जीते हैं, 26% मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हो गए, 62% जीतते हैं. अब कितने मैचेस उन्होंने हारे हैं ये बताना. तो जो मैचेस हैं, जो टोटल मैचेस हैं जो खेले गए हैं वो हैं 100%. ठीक है, उसके बाद जितने मैचेस जीतते हैं उन्होंने वो हैं 62%, और जितने मैचेस ड्रा हुए हैं वो 26%. तो हारे हुए मैचेस निकालने के लिए 100 जो मैचेस हैं टोटल, उनमें से माइनस कर देंगे जो जीतते हैं, और जो ड्रॉ हुए हैं वो दोनों माइनस कर देंगे. ठीक है, 12% आंसर आ जाएगा. तो यानी 12% मैचेस टीम हारी है हॉकी की. क्वेश्चन नंबर 4. एरोप्लेन के पैसेंजर हैं 400%. 400 पैसेंजर हैं टोटल, 400 पैसेंजर. ठीक है, 400 पैसेंजर हैं एक एरोप्लेन में, उनमें से 52% पाकिस्तानी हैं, 17% चाइनीज़ हैं, और 12% ईरान के हैं, और बाकी सब ब्रिटिश हैं. ठीक है, अंग्रेज़ हैं. सो कितने हर नंबर बताना है कि कितने कितने पाकिस्तानी हैं. 200 हैं, 500, तो 200 हैं, 50 हैं ईरानी, ये सब बताना है नंबर्स में कि कितनी एक नेशनैलिटी के कितने लोग प्लेन पर हैं. और फिर ब्रिटिश की परसेंटेज बतानी है कि ब्रिटिश लोग कितने परसेंट में हैं. सबकी परसेंटेज बताइए, उसने ब्रिटिश की परसेंटेज नहीं बताई. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं प्लेन पर? 400. ये सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद पाकिस्तान में जो पैसेंजर हैं वो हैं 52%. 52% आप कैलकुलेटर पर भी ले सकते हैं. परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 52, उसके बाद शिफ्ट दबाकर आप इक्वल को दबाएंगे अक्सर कैलकुलेटर पर, तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 400, तो 208 आ जाएगा. ठीक है, वैसे परसेंटेज का निकालने का क्या तरीका है? जब परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज को ख़त्म करना पड़ेगा. परसेंटेज को जब ख़त्म करते हैं तो 100 डिवाइड हो जाता है, और मल्टीप्लाई बाय 400. जब आप ये कर देंगे, पहले डिवाइड करें 52 डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद 400 से मल्टीप्लाई करें, 208 आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसमें अगले में भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप, कैलकुलेटर में लिख सकते हैं 17% मल्टीप्लाई बाय 400, परसेंटेज का साइन लें. ठीक है, 17% कितने आ जाएंगे? 68. उसके बाद इसी तरह ईरानी निकाल लें, 12% मल्टीप्लाई बाय 400, 48 आ जाएंगे. उसके बाद ब्रिटिश की परसेंटेज निकालनी. पहले ब्रिटिश लोग हैं कितने? 400 में से माइनस करते जाएंगे, 208, 68, उसके बाद 48, जब माइनस कर देंगे तो 76 आ गया, यानी टोटल 76 हैं ब्रिटिश लोग. ठीक है, अब हमने परसेंटेज निकालनी है. तो ब्रिटिश लोग कितने हैं? 76, और टोटल लोग कितने हैं? 400, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19%, और यही इसका आंसर. ठीक है, यानी जितने लोग ब्रिटिश हैं और उसमें से टोटल नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगी. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि आमना के मैथ में कितने नंबर आए हैं? 46 आउट ऑफ 50.
इसी तरह ये मैथ के मार्क्स हो गए। फिर केमिस्ट्री में उसके मार्क्स आए हैं 75 में से 64, ठीक है, और 72 आउट ऑफ 80 इन फिज़िक्स। तो हमने बताना है कि किस में उसके सबसे अच्छे मार्क्स हैं परसेंटेज वाइज, परसेंटेज के हिसाब से किस में उसके सबसे अच्छे मार्क्स हैं। तो मैथ्स में उसके नंबर हैं, जितने टोटल नंबर हैं वो टोटल को हम हमेशा नीचे रखते हैं, ये चीज़ याद रखें जब परसेंटेज निकालनी है, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब परसेंटेज निकालनी है। और नंबर उसके कितने आए हैं 46, और टोटल 50 है, तो मल्टीप्लाई 100, 92% आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ केमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। सो 64 ओवर 875 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ टोटल मार्क्स नीचे रखे, जितने मार्क्स आए थे वो ऊपर रखे, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो ये 85.3% आंसर आ गया। उसके बाद फिज़िक्स लास्ट सब्जेक्ट रह गया, जितने टोटल थे 80 टोटल था, 72 ऊपर रखा, 80 नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, 90% आंसर आ गया। तो इन सबको अगर कंपेयर किया जाए तो केमिस्ट्री में उसके सबसे बुरे मार्क्स आए, बुरे नहीं हैं, 85%, ठीक है, 85.3%, बुरे नहीं। तो अब मैथ्स में उसके आए हैं 92%, जो सबसे बेहतर है। अब यही हम लिख देंगे कि मैथ्स में बच्ची ने टॉप कर लिया, ठीक है, आमना, राइट। सो आमना ने मैथ्स में टॉप किया। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, ₹720 का एक टेबल बना जिसको बेच दिया गया है 920 में, और हमने बताना कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है। एक बंदे के पास जो चीज़ थी टेबल, उसने 720 की बनाई और 920 की बेच दी। तो हमने बताना कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 720, और सेलिंग प्राइस क्या है 920। तो प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, माइनस कर देंगे 200 आंसर आ जाएगा। 900 920 को ऊपर रखेंगे, 720 को, दोनों में फ़र्क पता चल रहा है 200, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि जितना प्रॉफिट हुआ है ऊपर रखेंगे, और जो टोटल है, ठीक है, जैसे टोटल कॉस्ट कितनी है 720, उसको नीचे रखेंगे, परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 27.78%, और ये आंसर ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 84% ऑफ अ बुक, 84% एक बुक का 420 पेजेस बनते हैं, तो टोटल बुक में कितने पेजेस होंगे। जब उसने हमें परसेंटेज दी हो पहले से, ठीक है, तो इसमें एक मेथड होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 84% मल्टीप्लाई बाय 420, राइट। सो 84% को अभी ख़त्म करते हैं तो 100 आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो 84% ओवर 100, ठीक, और टोटल बुक में पेजेस हैं 420। जब भी हमें उसने परसेंटेज में आंसर दिया हो, परसेंटेज में एक वैल्यू बताई हो, और हमने टोटल निकालना हो, तब हम इसको उल्ट कर देते हैं। जैसे ये 42 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 84, ये 100 ऊपर था और 84 नीचे था, यानी रिवर्स हो गया, ठीक है। इसको रिवर्स कर देते हैं जब भी उसने हमें टोटल निकालना हो। 84% रिवर्स हो गया, यहाँ इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, 500 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, एक हमज़ा है जिसकी टोटल इनकम का 20% जो है घर के किराए पे चला जाता है, और 70% जो है घर के खर्चों में चला जाता है। और जो पैसे वो बचा लेता है 1800 बचा लेता है, ठीक है, काफ़ी कम कमा रहा है, ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा क्या टोटल कमा रहा है, तो काफ़ी कम है। व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम, टोटल इनकम हमने निकाली, X रुपीज़ कमा रहा है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक।
रेंट क्या है 20% ऑफ एक्स। 20% जो है सीधा सीधा रेंट में चला जाता है। फिर बाकी जो उनमें से जो बाकी पैसे बचते हैं 80%, उसमें से 20% रेंट देने के बाद जो बचते हैं 100%, उसमें से 80% घर के खर्चों में चला जाता है। ठीक है, और जो बाकी वो घर के खर्चों में 80% इनकम बचती है, उस 80% में से जो 70% है वो चला जाता है सो क्वेश्चन नंबर 8, हमज़ा है जिसकी टोटल इनकम का 20% अपने घर के किराए में चला जाता है, और फिर 20% देने के बाद जो बचते हैं उसमें से 70% घर के खर्चों में चला जाता है। राशन वगैरह जो भी चीज़ें उससे चाहिए होती हैं, खाना वगैरह, और 80 उसमें से 1800 वो बचा लेता है। बहुत कम पैसे बचा रहा है, तो हम फाइंड करते हैं कि उसकी टोटल इनकम क्या है। ठीक है, तो लोग पता चल गया एक्स टोटल इनकम उसकी है, एक्स रुपीज़ कमा रहा है। अब उन एक्स रुपीज़ में से 20% जो है वो घर के किराए पे चल जाती है। फिर जितनी भी इनकम बचती है उसका 80% बच गया। ठीक है, 80% निकालते हैं, क्या बनता है 80%, जो फ़ीसद है उसको ख़त्म करेंगे तो परसेंटेज को ख़त्म करते हैं 100 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये ऊपर जो है 24 और 25 इनकी कटिंग हो जाएगी, 4/20 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो रहा है। ठीक है, और ये आ गया 80% है ये, 4x/5। एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, घर के खर्चों में कितने पैसे चल जाते हैं 70% चले जाते हैं, जो बचते हैं उनमें से ये पैसे बचते हैं, और उसमें से 70% चल जाते हैं घर के खर्चों में। अगर 70% घर के खर्चों में चल जाते हैं तो इसका मतलब 30% वो बचा लेता है। 30% ऑफ 5x 4x/5 वो बचा लेता है। ठीक है, तो हमें पता है कितने पैसे वो बचा लेता है, तो ये कितने के इक्वल वो बचा 1800 बचा लेता है। 30% ऑफ 4x/5 इक्वल टू 1800, ये एक स्टेटमेंट बन रही है। परसेंटेज को जब ख़त्म करेंगे तो 100 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान से देखने की है कि हमने x निकालना है, तो दूसरी जो नीचे वैल्यूज़ हैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था और इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ जाके डिवाइड हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है। जो x है वो अकेला बच गया। अब नीचे जिस तरह यहाँ पे निकला हुआ है x, अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आंस कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आंस आ जाएगा 750। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, रहील की इनकम है 25% ज़्यादा रऊफ़ से, तो रऊफ़ की इनकम कितनी कम होगी रहील से, ये बताना। ठीक है, रऊफ़ की इनकम कम, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रऊफ़ की इनकम है 100 रुपये और रहील की इनकम कितनी है 125 रुपये। जब हम रऊफ़ की फ़र्ज़ करेंगे कि 100 है तो उसकी खुद ही 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% उसकी इनकम ज़्यादा है। 100 का 25 होता है, प्लस होगी उसमें। और अब इन दोनों की इनकम को माइनस करें, डिफरेंस जो है 25 उसको ऊपर रखेंगे, और जो रहील की इनकम है जो 125 है उसको नीचे रखें और मल्टीप्लाई 100 से कर दें, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। जब परसेंटेज लेते हैं 100 मल्टीप्लाई करते हैं 20%, ये आंसर आ गया। होप यू like the video, so here it ends.